के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, ना सिर्फ अपने ईमानदारों के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए, कुफारा के लिए तैयार हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो आज हम सीखेंगे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ रजू करें और आगे बढ़े, उसके बबरकत मीठे और प्यारे नाम में आप सबों की सलामती हो और खुदावंद इसी तरह हम सबों को खुशहाल और बबरकत रखे ताकि हम उसके नाम की शुक्रगुजारी करते चले जाएं। आज हम रोज़ों के अयाम के और उसके औकात के बारे में जानेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमारा जो रोज़ा है वो किस वक्त से लेकर किस वक्त तक शुरू होता है और ख़त्म होता है, और किसने कितने वक्त का रोज़ा रखा है और कब उसको जो खोला है। और जैसा कि मुसलमान भाई अफ्तार करते हैं, हम किस वक्त अफ्तार करते हैं, रोज़े को खोलते हैं, किस वक्त रखते हैं। आज हम सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में सुबह से लेकर शाम तक का भी रोज़ा दिया गया है। बाइबल मुकद्दस में एक सुबह से अगली शाम तक का भी रोज़ा दिया गया है और 7 दिन के रोज़े का भी जिक्र है और 3 दिन के रोज़े का भी जिक्र मौजूद है। सो बात करने का मकसद ये है कि बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सारी आसानियाँ देती है, क्योंकि हमारे खुदावंद ने हमें कुर्बान होकर इसलिए आज़ाद किया है जाके ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो गुलामी में ना रहे, किसी भी पाबंदी में कायम ना रहे, वो हमेशा आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारे। उसने हमें बहुत सारी आसानियों से नवाजा है, इसलिए ताकि हर इंसान का जो एक वजूद होता है, उसके क़ुव्वत बर्दाश्त जो होती है, उसकी जिसामत, उसकी सेहत के हिसाब से और उसके काम के हिसाब से, उसकी मेहनत के हिसाब से, उसके रोज़गार के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। और उसने कहा है कि जिसने जिस कदर मुझे अपने दिल में रखा है उसने उतनी ही बरकत पाई है। हमें इस बात के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हमने 24 घंटे का ही रोज़ा रखना है, हमने 3 दिन का ही रखना है, हमने 1 दिन का ही रखना है। सो आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी चढ़ाने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम अपने बदन की एक कुर्बानी देते हैं, अपने वजूद की एक कुर्बानी देते हैं। वो किस लिए देते हैं, ये समझने वाली बात है। ये कुर्बानी हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जिस्म एक फानी जिस्म है, ये फना होने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन हमारे खुदावंद ने हमारी रूह को बाइबल मुकद्दस में हमेशा के लिए कायम रखा है, क्योंकि हमारा खुदा जो है, हमारा मसीहा है, वो फानी नहीं है बल्कि वो जलाल, कुदरत, हशमत से भरा हुआ खुदा है। वो उसकी जो रूह है वो हमेशा बरकरार रहने वाली है, क्योंकि उसका पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद है। कलाम में लिखा है कि उससे मत डरो जो आपके जिस्म को फना कर सकता है, फना करना जानता है, बल्कि उसका डर हमेशा अपने दिल में रखो जो आपकी रूह को भी हमेशा के लिए ख़त्म करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। जब हम रोज़े की कुर्बानी देते हैं तो अपनी रूह को मजबूत करते हैं, उसको वो खुराक देते हैं जो कि खुदा ने बहुत ही पहले कलाम में बयान किया है कि आदमी रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर उस बात से जो खुदा के कलाम से निकलती है और खुदा के मुंह से निकलती है। इसी तरह जब हम रोज़ों के अयाम में, रोज़ों के महीने में कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम अपने जिस्म को, अपनी जान को दुख देते हैं, तो अपनी रूह को खुदा के लिए वो खुराक मुहैया करते हैं कि जब हम अपने खुदावंद की अदालत में, उसके बारगाह में, उसके सामने पेश हों तो हम इस बात से शर्मिंदगी ना उठाएं, हमें किसी भी शर्मिंदगी का सबब ना होना पड़े कि हमने अपने खुदा के लिए जमीन पर रहते हुए क्या ऐसा काम किया है, उसके नाम को, उसके कलाम को कहां कहां तक फैलाया है, उसके कलाम के पर अमल करते हुए हमने कौन सी ऐसी कुर्बानियां चढ़ाई हैं। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब हम रोज़ा रखते हैं, हम अपने आप को ये छोटी सी कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि हम कभी भी वो कुर्बानी तो दे नहीं सकते जो हमारे खुदावंद ने अपनी कौम के लिए बल्कि तमाम कौमों के लिए दी है। हम उस कुर्बानी से
अपने आप को तैयार करना बड़ी दूर की बात है, हम अपने आप में सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी आदमी में और किसी जिस्म में इतनी शक्कत नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि कोई किसी की खातिर अपने जिस्म पर जुल्म उठाए और अपने आप को कुर्बान करे। उसने लिखा है कि मेरा तो एक ही इकलौता बेटा है जिसको मैंने इस दुनिया के लिए, इस जहान के लिए बख्श दिया है। इसलिए बख्शा है ताकि हमारी जिंदगी में तमाम तर आसानियां पैदा हो, तमाम तर गुनाहों से और तमाम तर उन मुसाइब से छुटकारा मिल सके। आमीन। आगे हम सीखते हैं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल मुकद्दस में हमें सुबह से शाम तक रोजा रखने का जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस में आज हम देखेंगे 2 शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत। 2 शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे, पुराने अहदनामा में से 2 शमूएल उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत में, और वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोगों और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमने सीखा है कि वो साउल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोग और इस्राएल के घराने के लिए नोहा करने और रोने लगे और शाम तक रोजा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। बनी इस्राएल कौम में जब हम देखते हैं कि ये एक रवाज था, ये रस्म इसीलिए चली थी क्योंकि उस वक्त जो बनी इस्राएल कौम थी वो सुबह से शाम तक का रोजा रखा करते थे। जब उन पर कोई परेशानी आ जाती थी, जब कोई मुसीबत आ जाती थी, जब ऐसा कोई वक्त आ जाता था कि उनको कोई रास्ता नहीं मिलता था इस परेशानी से, उलझन से निकलने के लिए, तो वो सुबह से शाम तक का एक रोजा रखा करते थे ताकि खुदावंद हमें इससे निजात दिलाए। हम देखते हैं कि बनी इस्राएल कौम अमूमन सुबह से शाम तक का रोजा क्यों रखते थे, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या रोजे का वक्त एक शाम से दूसरी शाम तक का भी होता है या नहीं। खुदा के कलाम में मैंने पहले बयान किया है कि जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं कि जिसने जिस कदर अपने दिल में बिठाया उसने उतनी ही बरकत को हासिल किया है। जब हमारा मकसद पूरा हो जाता है, मकसद हमारा 1 घंटे में भी पूरा हो सकता है, मकसद हमारा 5 मिनट में भी पूरा हो सकता है, वो इस तरह हो सकता है। हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। जब हमारा ईमान मजबूत से मजबूत तर होता है तो फिर हमारे रोजे के जो वक्त है वो कम होता जाता है, रोजों के जो औकात हैं वो कम होते जाते हैं, लेकिन हमारा ईमान बढ़ोतरी करता जाता है, हमारा ईमान दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जब हम सोचते हैं तो हमारा खुदा हमें उस आजमाइश से निकाल देता है। अगर हम में कोई ऐसी बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई ऐसी बीमारी, कोई पैरालाइज का मसला मसाइल हमारे जिस्म में आ जाए, तो खुदावंद सब तमाम बीमारियों को, परेशानियों को एक न एक दिन जरूर खत्म करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। उसके कलाम में लिखा है कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। वाइज नबी की किताब में वो लिखता है कि इंसान का जमीन पर आने का एक वक्त है और जाने का भी एक वक्त है। इसी तरह एक दरख्त का, एक पौधे का लगाने का एक वक्त है और उसके बढ़ने का और उसके फलदार होने का भी एक वक्त मुकर्रर है। किसी भी बिल्डिंग का बनने का, तमीर होने का एक वक्त है और उसके गिरने का भी एक वक्त मौजूद है। तो खुदावंद इसी तरह अपने कलाम के वसीला से हमारे लिए बड़े बड़े मंसूबे तैयार किए रखता है, बड़ी बड़ी बरकत को, बड़े बड़े मौजज़ों को हमारे लिए कायम किए रखता है। लेकिन फर्क आज ये है कि जब हम अपने खुदावंद के कलाम पर तवज्जो नहीं करते हैं, हम रोजे तो रखते हैं लेकिन उन रोजों का जो मकसद होता है उसमें हमारी सोच कहीं और होती है, हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं।
हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद फरमाते हैं कि जब तुम रोजा रखते हो तो तुम्हारे तमाम तर सोच और ख्यालात और तुम्हारे जिस्म के तमाम अज़ा, हाथ पाँव, आपका जो बाजू है, आपकी जो टांगे हैं, हर वक्त मेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। मुकम्मल तौर पर आप अपने आप को मेरी हजूरी में पेश करो, फिर हमारा खुदावंद हमारे लिए तमाम मकासद को पूरे करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। इसी तरह हम देखेंगे अहबार की किताब में से आखिरी हवाला पढ़ेंगे और इसके बाद हम कलाम खुदा के लिए दुआ मांगेंगे। अहबार की किताब उसका 23 बाब और उसकी 26 से 32वीं आयत मुबारक का हम मुतालिया करेंगे। अहबार की किताब उसका 23 बाब और उसकी 26 आयत से 32वीं आयत मुबारक तक। हालेलुया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफारा का दिन है, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उसी दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कुफारा का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कुफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा, और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना, तुम्हारे सब सुकूनत गाहों में पुष्ट दर पुष्ट सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। खुदावन के जिंदा पाकलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। सो मेरे अजीजों, हमारे रोजे का मकसद हमेशा ये होना चाहिए कि जब हम रोजा रखते हैं हमें अपनी तमाम तर सोचों को, ख्यालात को, अपने आप को खुदा के उस दिन खास तौर पर जब हमारा रोजा होता है अपने आप को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करें। सारा दिन 2 से 3 बार अपना वक्त दुआ में गुजारे, दुआ में बैठे, अपने खुदावंद के आगे अपनी दरखास्त को, अपने मकसद को पेश करें, ताकि हमारा खुदा आसमान के दरीचे